प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि माननीय राजस्व मंत्री बिहार सरकार संजय सरावगी के द्वारा दिनांक 2 मई 2025 में जो समीक्षा बैठक ली गई, उस समीक्षा बैठक में अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि सर्वे के कार्यों में तेजी लाने के लिए कौन से कदम उठाए गए जिससे आगे सर्वे के कार्य काफ़ी तेजी से हों और उसकी समीक्षा समय समय पर की जाए और साथ ही उसकी रैंकिंग निर्धारित की जाए। ये सारे तथ्यों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में सर्वे के कार्य चल रहे हैं। इसमें लगातार समीक्षा बैठक ली जा रही है। इसकी अच्छी मॉनिटरिंग कैसे हो, इसमें तेजी कैसी लाई जाए, इसके लिए समय समय पर माननीय मंत्री के द्वारा और सचिव के द्वारा लगातार बैठक लिया जा रहा है। इसी के क्रम में कल दिनांक 2 मई 2025 को DCLR की समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि जब सारे कार्य ऑनलाइन है तो ऑनलाइन होने के बावजूद रैयतों को लगातार कार्यालयों में भीड़ क्यों लगानी पड़ रही है। यहाँ कार्यालयों में रैयतों की संख्या भूमि संबंधित कार्यों को लेकर के क्यों बढ़ रही है, उसमें कमी क्यों नहीं आ रही है, जबकि म्यूटेशन भी ऑनलाइन है, लगान रसीद कटाने के लिए भी ऑनलाइन है, परिमार्जन के लिए भी ऑनलाइन है और अन्य जितने भी कार्य हैं उनको सुधार करना हो या परिवर्तित करना हो, इन सब के लिए ऑनलाइन सुविधा बिहार सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। ऐसी परिस्थिति में कार्यालय में रैयतों के चक्कर समाप्त क्यों नहीं हो रहे हैं या उनकी संख्या कम क्यों नहीं हो रही है। इसके संबंध में माननीय मंत्री के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें कहा गया कि अगर म्यूटेशन खारिज हुआ है और DCLR कोर्ट में वह विचाराधीन है तो DCLR को ये निर्देश दिए गए कि आप जल्द से जल्द कोर्ट को संचालित प्रतिदिन करें और प्रयास करें कि 1 साल से जो अधिक के म्यूटेशन लंबित हैं अपील के लिए, उनको निराकरण उनका जल्द से जल्द करें। साथ ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि अगर इन कार्यों में अगर स्थितियां अच्छी नहीं रहेंगी तो इसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे सर्वे के कार्यों पर पड़ेगा। जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को हम भूमि सर्वे के कार्य को प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि इन कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग हो और इस पर प्रतिबद्ध रहा जाए। साथ ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि अगर किसी तरह के कार्य में अगर अड़चन आ रहे हैं, दुविधाएं आ रही हैं रैयतों को, तो क्षेत्रों में निकल करके उनको निर्देशित करें, उनकी समस्याओं को समझें, समय समय पर उनके समस्याओं से रूबरू हों और उनको सुलझाने का प्रयास करें ताकि आसानी से वो अपने कार्यों को करा सकें और जो ऑनलाइन जो सुविधाएं दी गई हैं वह ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से ही अपने कार्यों के अंतिम रूप दे सकें, न कि बार बार उन्हें कार्यालय आना पड़े। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऑनलाइन म्यूटेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, परिमार्जन हेतु किया गया हो या लगान रसीद का जमाबंदी न होने के कारण जो लोग लगान रसीद ऑनलाइन नहीं कटा पा रहे हैं, इसके लिए जो भी ऑनलाइन रिक्वेस्ट रैयतों के द्वारा प्रदान किया गया है उसमें तेजी न आने के कारण स्व घोषणा के प्रपत्र को भरने में दिक्कतें आ रही हैं और इन दिक्कतों के मौलिक जड़ में यही सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के मूल स्वरूप को अगर समाप्त कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से स्व घोषणा के प्रपत्र के जमा होने की संख्या तेजी से बढ़ेगी, ऐसा विभाग का मानना है। और इसीलिए इनको जड़ से समाप्त करने के लिए विभाग लगातार समीक्षा बैठक ले रहा है और इसकी कैसे और अच्छे मॉनिटरिंग हो पाए, कैसे और अच्छी सुविधाएं दी जा सकें, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि इस अंचल स्तर से लेकर के जिले स्तर पर एक ऐसा पोर्टल देना चाहिए कि जिसमें रैयतों के द्वारा बाद में कंप्लेंट यानी शिकायत दर्ज करने पर जिम्मेदारी तय हो। जिनकी समय सीमा के अंतर्गत कार्य नहीं हो पाए उनकी एक जिम्मेदारी तय हो और इसके साथ साथ ये भी उसमें अनुशंसा की जाए किन कारणों से इनके कार्यों को नहीं किया जा रहा है, यानी वर्तमान में नहीं किया जा सकता है और नहीं करने का कारण क्या है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए। नहीं तो रैयतों को लगातार समस्याएं इस तरह की बनी रहेंगी और समय से उनके कार्यों का निष्पादन नहीं हो पाएगा। किसी की जिम्मेदारी इस पर फिक्स नहीं हो पाएगी। जब जिम्मेदारी फिक्स होगी तो निश्चित रूप से कार्य समय पर होंगे और लोग आसानी से अपने कार्यों को करा पाएंगे, जिसका प्रतिफल जो है वो बिहार भूमि सर्वे के कार्यों पर पड़ेगा और उसमें तेजी आएगी। दोस्तों,
स्वघोषणा के प्रपत्र को जमा करने को लेकर के इस समीक्षा बैठक में किसी तरह के अंतिम तिथि की बात नहीं की गई, यानी अभी स्वघोषणा के प्रपत्र जमा हो रहे हैं। ऑनलाइन आसानी से इसे समर्पित किया जा रहा है, तो आप ऑनलाइन इसे समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर कर दें। कोई मन में दुविधा हो तो कमेंट में पूछें, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे वीडियो पर इतनी देर तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।